हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाई हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने सुपरवाइज्ड लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बहुत ही ईजी वे में उसको एक्सप्लेन किया है। बिकॉज आपके हार्डली 1 मंथ रिमेनिंग है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी नेक्स्ट मंथ या उसके बाद से स्टार्ट हो जाए तो आपका प्रिपरेशन करेक्ट वे में होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, और आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपके आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कितने करेक्ट मार्क हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बैगिंग। आप मुझे वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सके। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक हिंट प्रोवाइड किया है कि बैगिंग मीन्स होता है क्रिटिसिज्म। मतलब आपको जो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, आपको ये नहीं समझना है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो 2-3 ईयर से वो जो मेथड्स के बारे में पूछ रहे वो सारे मेथड्स आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में भी यूज्ड होता है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। टिल देन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा रैंडम फॉरेस्ट। अभी जो हिंट था बैगिंग, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम होता है और उसका कुछ ड्रॉबैक होता है। ठीक है, उस ड्रॉबैक को ही दूर करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। हिंस यहाँ पे क्रिटिसिज्म्स का मीन ये हो जाएगा कि कौन सा क्रिटिसिज्म्स के बाद यूज़ हुआ है। तो व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन? द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम बिल्ड्स एन असेंबल ऑफ डिसीजन ट्री मोस्टली ट्रेन विद द बैगिंग मेथड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका आंसर रैंडम फॉरेस्ट क्यों है। Moving to the next question is to find the minimum or maximum of a function we set the gradient to 0 because। अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कौन से टॉपिक का है, तो मैं ये आपको बता दूं जो हम हिल क्लाइंबिंग पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। टिल देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका आंसर कैसे आपका ए ट्रू होगा। हाउ? The gradient of a multivariable function at a maximum point will be zero vector of the function which is the single greatest value that the function can achieve। क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, टू फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन वी सेट द ग्रेडियंट टू 0 बिकॉज व्हाट। तो वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एट एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन आपको ये समझना था। सी जो आपका फजी लॉजिक का पूरा सिलेबस है या कॉन्सेप्ट है उसमें जो हम हिल क्लाइंबिंग पढ़ते हैं उसमें हम लोकल मैक्सिमा या आपका देखोगे एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वो सारी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो होती है, जो कि हमें बताता है कि वहाँ पे ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिलेगा। हेंस इसका आंसर 2 का ए होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैट्रिसेस एंड टूल्स टू एक्सेस अ क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, तो अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितने भी मॉडल है आप उसको नोट डाउन करिए और उसके सब पार्ट्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा एल्गोरिथम है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जनरली हमें रोट लर्निंग ही करनी पड़ेगी और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो आपको ध्यान रखना है अगर क्लासिफिकेशन मॉडल है तो उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कॉस्ट सेंसिटिव एक्यूरेसी और एरिया अंडर आरओसी कर्व, ये तीनों आपके मेथड्स यूज़ होते हैं। Moving to the next question is which of the following is a good test data set characteristic। अब ये भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन लर्निंग से ही लिया है, बट मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड करती हूँ। हमें मालूम है कि जो डेटा सेट का कॉन्सेप्ट है वो हम डेटा माइनिंग में भी यूज़ करते हैं और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं चेंज होता है। अगर आपका कोई भी एक टॉपिक है तो आप वहाँ से इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक गुड टेस्ट डेटा सेट के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो डेटा सेट हम आप क्या बता सकते हो, तो आप इसका आंसर मुझे प्रोवाइड किए। टिल देन मैं आप बताती हूँ इसका आंसर हो जाएगा बोथ कैसे होगा, लार्ज एनफ टू इल्ड मीनिंगफुल रिजल्ट्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा सेट एज अ होल। तो अगर
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या गिवन है, अ गुड टेस्ट डेटा सेट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सैम्पल पॉपुलेशन एंड इक्वल रेशियो ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा हम पढ़ते हैं डेटा माइनिंग में, डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो आप जैसे डेटाबेस पढ़ते हो, ठीक है, डेटाबेस को हम एक जगह स्टोर करते हैं जिसको हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। जब उस वेयर हाउस में आप स्क्रबिंग करते हो, मतलब क्लीनिंग करोगे डेटा की, तो उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग, जहाँ पे आप सिर्फ उसी डेटा को रखोगे जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेलेबल डेटा होगा। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि वहाँ पे आप जो भी डेटा हो, क्या वो मीनिंगफुल रिजल्ट देगा, ऑब्वियसली देना चाहिए। तो आप इस तरीके से ए को कर सकते हो। और आपको मैं बताती हूँ, अगर कहीं पर भी ऑप्शंस बोथ होगा तो आपको दोनों ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा सेट को, सेट मतलब एज अ होल, तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला था कि डिसीजन ट्री में कुछ डिसएडवांटेज होते हैं और उस एडवांटेज के क्रिटिसिज्म्स के लिए हम रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। तो अब आप बताइए कि डिसीजन ट्री का डिसएडवांटेज क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। टिल देन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, डिसीजन ट्री आर प्रोन टू ओवरफिट, दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री, इसलिए हम रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन, अलाउंग अ डिसीजन ट्री टू स्प्लिट टू अ ग्रैनुलर डिग्री मेक्स डिसीजन ट्री प्रोन टू लर्निंग एवरी पॉइंट एक्सट्रीमली वेल टू द पॉइंट ऑफ परफेक्ट क्लासिफिकेशन दैट इज़ ओवरफिटिंग। तो हमें मालूम है कि डिसीजन ट्री में हमारा अप्रोच क्या होता है, ऐसा, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आप किसी स्टैक का अगर आप यूज़ करोगे तो आप सिर्फ डेप्थ में चले जाओगे, हो सकता था कि आप अगर इस पाथ से जाओगे तो आपको वो बेस्ट रिजल्ट देगा, पर हमने उसको कंसिडर नहीं किया। तो उसी टर्म्स को यहाँ पे बोलते हैं आर प्रोन टू ओवर फिटिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्रीवियसली वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखें, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे भी मैंने आपको मेजर इश्यूज़ ऑफ सुपरवाइज लर्निंग बताया है, तो उस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे सुपरवाइज लर्निंग के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लाइक बायस्ड वेरिएंस ट्रेड ऑफ। आपको क्या करना है, सिर्फ इस जो भी वीडियो है उसमें इन सबको आपको बस एक बार रीड आउट करके ध्यान रखना है। इंडक्टिव बायसनेस, ओवर फिटिंग, वर्जन स्पेसिस नाइस इन द आउटपुट वैल्यूज। तो अगर आपने इसको ध्यान में रखा तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि मेजर इश्यूज टू कंसिडर इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसका इशू क्या है, ओवर फिटिंग है, ठीक है। तो ओवर फिटिंग अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग का है और हमें मालूम है कि डिसीजन ट्री एक ऐसा एल्गोरिदम है जो सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज़ होता है, तो हम ऐसा बोल सकते थे कि इसका डिसएडवांटेज ओवर फिट हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि अगर इसके अलावा, डिसीजन ट्री के अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ भी रहता, अगर हमें ये मालूम है कि वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते थे। बिकॉज अगर डिसीजन ट्री का ओवर फिटिंग है तो जितने भी अदर्स एल्गोरिदम है सुपरवाइज्ड लर्निंग के, जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया, आपका परसेप्ट्रॉन हो गया, के नियरेस्ट हो गया, इन सब में ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू हैंडल मिसिंग और करप्टेड डेटा इन द डेटा सेट। फिर मैंने डेटा सेट से लिया बिकॉज ये मशीन लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कैसे कि इसमें आपको सपोज डेटा सेट में आपने कुछ वैल्यूज स्टोर कर रखा, उसमें आपका मिसिंग और करप्टेड डेटा अगर है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो ड्रॉप मिसिंग रोज एंड कॉलम, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज विद मीन, मीडियन एंड मोड, असाइन अ यूनिक कैटेगरी ऑफ मिसिंग वैल्यू। तो अगर हमें डेटाबेस का कॉन्सेप्ट मालूम है, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डेटा सेट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेटा सेट कहाँ से आया है, DBMS से आया है। तो DBMS में अगर हमें कोई भी करप्टेड डेटा मिलेगा या मिसिंग डेटा मिलेगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट को हर एक सब्जेक्ट में रिलेट करके उसका ईजिली आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग क्रॉस वैलिडेशन। अब बताइए क्रॉस वैलिडेशन का क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द पर्पस। तो आप नाम से थोड़ा सोच सकते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन मतलब ऐसा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसमें आप आंसर्स रीड आउट करिए। टू एक्सेस द प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, to judge how the trained model performs outside the sample on the test data। तो हमें यहाँ पे आंसर बोथ इसलिए होगा बिकॉज क्रॉस वैलिडेशन इज़ अ मॉडल validation technique for accessing how the result of a statistical analysis will generalize to an independent data set। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेव बेस्ड मेथड। अब ये मेथड अगर आपको मालूम होगा तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये नेव बेस्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जो कि सुपरवाइज्ड में भी कौन सा टेक्निक पे बेस्ड होता है, क्लासिफिकेशन टेक्निक पे। और जैसा हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये मेथड बेस्ड होता है। तो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, इट मीन्स व्हाट कि इसमें classifier algorithm assumes that two events are independent of each other and thus simplifies the calculation to a large extent। या आप ये इसको रीड करिए, मॉडल इज easy to build and particularly useful for very large data set along with simplicity is also known to outperform even highly sophisticated classification method। मतलब प्रोबेबिलिटी पे अगर ये बेस्ड है तो इस क्वेश्चन को अब हम रीड करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो assume that all the features in the data set are equally important, assume that all the features in the data set are independent। तो अभी हमने देखा यहाँ पे दो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है जो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं और वो आपस में दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट भी होंगे। तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टर्न पे एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके पास एक क्वाइन है तो क्वाइन में प्रोबेबिलिटी दोनों का 50-50 है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इट मीन्स व्हाट कि आपस में दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट तो हैं ही बट दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आपको इस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रैक्टिसिंग करनी है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिले। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।